मरी में बंदा फायर कर दो तो मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। ये ट्रिप से वापस आते हैं यहाँ तो ब्रेकअप हो जाता है, यहाँ प्यार पक्का हो जाता है। और गोरे तो कहते हैं यार इधर आके इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। बेबी का हाथ पकड़ा होता है, बेबी भी स्लिप हो रही है, भाईजान भी स्लिप हो रहे हैं। धूप में बाल खाली सफेद नहीं किए, मुंह काले भी किए। बाजियां मेकअप के बगैर हिलती नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। शीशे पी रहे हैं, सुट्टे लगा रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं। मैं ये मेरा इलाका और मैं यहाँ का जेकान शिकरे। उनको ये नहीं पता कि ये आपकी तीसरी टांग। हमारे यहाँ तीसरी टांग का मतलब कुछ और लिया हाँ। जाता है। When I told them I want to go to Pakistan, they told me, "Oh, it's a terrorist country." Yeah, you will. कहता तेरे प्यो दी जगह है। मैं क्या बगैर था, मेरे प्यो दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू विटी टॉक और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं। जब भी हमारी बैठक होती है तो हमारी कोई ना 2.5-3 घंटे तक हमारी जो है ना बातचीत ख़त्म नहीं होती। और फिर या मेरे घर से कॉल आती है या इनको कॉल आती है और फिर हमारी जान छूटती है। तो आज इनको हमने अपने पॉडकास्ट में दावत दी है और आज हम बिल्कुल कैजुअल बात करेंगे पाकिस्तान के टूरिज़म के, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है। अमेरिका में कोई 11,000 प्लस माइल्स सड़कें नापी हैं इन्होंने, को 7-7.5 महीने में सोलो ट्रैवल करके, और ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है। वो उनसे एक्सपीरियंस हम सीखेंगे कि आपने वहाँ पे क्या सीखा और पाकिस्तान में आकर क्या अप्लाई कर रहे हैं और कैसे आप पाकिस्तान में टूरिज़्म का जो शोबा है उसको फ़रोग दे रहे हैं और कैसे पाकिस्तान में मज़ीद टूरिस्ट ला सकते हैं और अपनी इकॉनमी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी बातें आज के पॉडकास्ट में होंगे। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और हाँ, एक और बात बता दूँ कि ऑरेंज लॉफ्ट और स्वीट टूथ ये एक रेस्टोरेंट है और ऑरेंज लॉफ्ट होटल की एक चेन है जो कि बड़े खूबसूरत से ऐसे हटनुमा बने होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं यार, जाके सर्च करें इंस्टाग्राम पे। उनके सीईओ हैं, तो बड़ा खूबसूरत से इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए इनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, किद्दां? वालेकुम अस्सलाम। सलाम तो बिल्कुल है, अदाब वाला किया है, चाहत बतली खान वाला। मैंने कहा बदबदी वाला। सर कैसे है और क्या सीन चल रहा है यार पाकिस्तान में? क्या है यार, क्यों गोरे आते हैं इक्का दिक्का, वो आते हैं कभी वो आ गया। पहले भी आप Three एक Tarzan- सेकंड पहले तो आप इधर रुक जाए ना। आप ये क्या गोरे आ रहे हैं, क्या होता है? फॉरेनर सारे कहते हैं कि जी पाकिस्तान में क्या। मैंने कहा यार, कहते पाकिस्तान इज़ अ वेरी हॉस्पिटेबल कंट्री। हाँ, हर कोई कहता है ना, हर कोई कहता है। और गोरे तो कहते हैं यार इधर आके इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। जो गोरा आता है वो आगे इन्फ्लुएंसर बन नॉर्मल से गोरा आता है पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर बन जाता है। पाकिस्तान इसको इतना प्रॉब्लम क्या है ये आपको पता है? क्या है? आपको अब कहते हैं ना बाहर से फॉरेनर पाकिस्तान वेरी हॉस्पिटेबल, वेरी हॉस्पिटेबल। तो मैंने कहा ये आप किसी अफ्रीकन से पूछें, क्या वो फॉरेनर नहीं? उस बेचारे को आप लिफ्ट भी नहीं देते। हम जरा हमारा रेसिस्ट है हम बेसिकली। एक रेसिस्ट किस्म की कौम है। ठीक है, कभी सोचा है आपने? गोरा है तो हाँ, खिला भी रहे हैं हम, घुमा भी रहे हैं, और फिर दूसरा आ जाए कहीं से आ जाए तो उसको हम लोग, हो सकता है वो ज़्यादा अमीर हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा बेहतर इंसान हो, ज़्यादा सिविलाइज, बहुत सिविलाइज्ड। आई लव अफ्रीकन, दे आर अमेजिंग अमेजिंग पीपल। नॉट टू जस्ट से अफ्रीकन्स, इट्स हम कौन से गोरे हैं भाई, हम गंदमी हैं। उसने लगाने की कोशिश की कि यार उमर भाई टोन एक कर ले, नहीं होती भाई टोन एक। पॉडकास्ट से पहले इसने कहा, मैंने कहा भाई यही है, हम लोगों ने धूप में बाल खाली सफेद नहीं किए, मुंह काले भी किए। ठीक है, तो इट्स परफेक्टली फाइन। मुंह पे क्रीम श्रीम लगाई तो नहीं लगी, माजरत, कैमरामैन नहीं लगा सकते। कैमरामैन कहता सर आर यू श्योर? रहने दे उमर भाई, आप नेचुरल सही हैं, सड़ गए तो क्या हुआ। अच्छा, खुशी से सड़ते हैं। अच्छा, कह रहे बात कर रहे थे वही के टूरिज्म गोरे आते हैं। अच्छा, गोरे का इंट्रोडक्शन क्या होता है? गोरा नहीं, गोरा पाकिस्तान आ रहा है टूरिज्म पे और अपने इंट्रो रील बना रहा है। When I told them I want to go to Pakistan, they told me, "Oh, it's a terrorist country." Yeah, you will go there. Are you sure, honey, you want to go there? Oh my God, love, you will be living in. अच्छा, अब वो ऐसे इंट्रो करवा के फिर आता है। देखो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं, इसमें जो प्रोपेगेंडा है मैं कह रहा हूँ कि सब ने एक पकड़ा हुआ। पहले वो हमारा एज अ टेररिस्ट कंट्री ही इंट्रोडक्शन। यार देखो बात ये, उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। आप बाहर 99% गोरे को अगर बताएं ना पाकिस्तान, तो उसके जहन में इमेज पता है क्या आता है? रेगिस्तान, क्लैशनकोफें, पगड़ियाँ, अच्छा, और कुछ हो रहा है। उनको ये पता ही नहीं है कि भाई पहाड़ भी हैं, हमारे पास बहुत प्यारा समंदर भी है, हमारे पास बीचेस इतने प्यारे हैं। दे डोंट नो। अच्छा, ऑनेस्टली बताऊँ, मैं भी जब अफगानिस्तान का नाम सुनता था ना
तो हमारे ज़हन में जो अफगानिस्तान का आता है ना, वो आते हैं, वो तालिबान, हाँ, पगड़ियाँ, और गन, जो पहाड़। आपके ज़हन में अफगानिस्तान का आता है वो उनके ज़हन में पाकिस्तान का आता ओह है। माय, अच्छा मैंने एक वीडियो देखी कि हॉलीवुड की मूवी थी जिसके अंदर पाकिस्तान, उन्होंने एक पार्ट दिखाना है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में जा रहे। अब इस्लामाबाद का अब कौन सा पार्ट दिखा रहे हैं, जैसे वो पुराने ज़माने में नहीं होते थे ठेले शैले लगा के वो जो अरबी करते थे, तो वो उन्होंने वो पाकिस्तान दिखाया हुआ है। मैं कह रहा यार दिस इज़ नॉट पाकिस्तान, ये अब क्या और इसमें दिस इज हमारे कॉल्ड प्रोपेगेंडा, और हमें उसको काउंटर करना ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ से जितने पाकिस्तानी, अमेरिका कितना पाकिस्तानी है हाँ दिखता है, लेकिन हम उधर कर कह रहे हैं सर, गैस स्टेशन, 7-Eleven। उन्होंने अपना मुल्क ही नहीं देखा। पहला मसला, पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान नहीं देखा, बच्चों ने देखा है। हाँ, हमारी अभी जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि इट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट टू गो ऑन अ ट्रिप विद देयर गर्लफ्रेंड spending 20,000 rupees Interesting. then going on a date in Islamabad for a day। अब पूछे कैसे? अब नहीं, अब मैं ठहर, मैं लोगों को आसान कर दूं, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर एक दिन डेट पर जाना ज़्यादा महंगा है 7 दिन के 5-6 लिए दिन के लिए हो टूर जाने पर से। जाए। मुझे नहीं ट्रिप करेगा। जाता है ना, अब देखें 20-20 हज़ार के ट्रिप लगे हुए हैं। ठीक है, इस्लामाबाद लाहौर में डेट मारते हैं, कितने पैसे लगते हैं? मतलब तुम डिपेंड तो जूतियां खाओगे अगर तुम डेट मारते हो। भाभी प्लीज एक सुन दोस्त ले, ने बताया था, ये एक्सपीरियंस बताने लगा है। एक दोस्त ने बताया था कि 10-15 हज़ार तो लग ही जाता है। लग जाता है। लग जाता है। अच्छी जगह पे आप जाते हैं, फुल डे स्पेंड करते हैं, तो ये दिस इज नॉर्मल। नो, इट्स मोर देन दैट। आप खाना भी खाते हैं, आप घुमाते हैं, बेबी को यार इस्लामाबाद की सैर असली कराते शेख हैं। होंगे, सारे पैसे ऐसे थोड़ी देने। तो आप सोचें कि ये 20 हज़ार रुपये में 5 दिन हुंजा का ट्रिप कराते हैं। बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें, हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन वो बेचारे मोहम्मदी बिस्तरे करके सब स्टैंडर्ड जगहों के ऊपर बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सो मेनी थिंग्स रह रहे होते हैं। हमारे पास एक भी हॉस्टल की चेन नहीं है। बंक बेड्स के ऊपर बच्चे लहदा रहे, विजुअली भी और वैसे भी। ये ट्रिप से वापस आते हैं, या तो ब्रेकअप हो जाता है यहाँ प्यार पक्का हो जाता है। अच्छा सर, पाकिस्तान की बात हम करें, जैसे आपने पहले कहा था, पाकिस्तान में टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तानी है, राइट? सख्त बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तानी है। हाँ, क्योंकि हमारे रवैये, हमारी चीज़ें, हम गोरों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, कोई आता है नहीं अच्छे, हम बड़े अनएथिकल लोग हैं, माजरत। हम मेरे ख्याल से, जब आपने अभी मेरे इंट्रो में कहा मैं 11,000 माइल, भाई मैं क्या कहते हैं, सड़का नापन का काम नहीं करता। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस था कि आई लिव्ड ऑफ माई कार फॉर 7.5 months। मैं देखना चाहता था कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो मुझे ना हर रोज़ ये बार बार अब लोगों को मिल के, मुख्तलिफ लोगों के साथ रह के, तो मैंने कसम खाई थी कि मैंने किसी एक जगह पे 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना। दूसरी कसम ये थी कि मैंने किसी एक बंदे को जिसको मैं पहले जानता हूँ उसको नहीं मिलना। अच्छा, ठीक है, तो मैंने किसी जानने वाले को नहीं मिला। तो मेरा टाकरा ही सिर्फ हर तरह के नेशनल के लोगों से हुआ, मतलब अर्जेंटीना से लेके ब्राज़ीलियन से लेके मतलब हर कोने के लोगों से। चाइनीज़ इतने अच्छे दोस्त बने, कोरियंस इतने अच्छे दोस्त बने। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमसे ज़्यादा बदतमीज़ दुनिया में कोई नहीं है। हमें तमीज़ नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, हॉस्पिटैलिटी हमारी सिर्फ गोरों के लिए जागती है। हमारे एज अ नेशन झूठ बोलते हैं बात बात पे। कूड़ा हमें आज तक फेंकना नहीं आया। ये तो बहुत तो बड़ा जिस कौम को कूड़ा नहीं फेंकना आता, उनको ये नहीं पता कि अपने घर को साफ़ कैसे रखना है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? नहीं, एक सर ये भी होती है ना, एक इंतज़ामिया की भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंतज़ामिया दा कम होना चाहिए, लितर मारन। ठीक है, इंतज़ामिया दा कम होना चाहिए। नहीं, देखो, देयर इज़ नॉट अ सिंगल अथॉरिटी दैट कैन फाइन यू। अब तुम अमेरिका में कूड़ा बाहर फेंको इज़ अ फेडरल ऑफेंस। अच्छा, फेडरल का मतलब ये है कि तुमने जानबूझ के अपने मुल्क को नुकसान दिया है। इसका मतलब है कि तुम अपने मुल्क के खिलाफ हो। नहीं, अब देखें ना, इंतज़ामिया को ये भी चाहिए ना कि जगह जगह कूड़ा फेंकने के लिए वो बनाए जाए ड्रम, ठीक है? अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद वो फाइन करें तो फिर भी बनता है। अब ऐसा तो नहीं है कि अब वो आपको बताएंगे कूड़ादान 1 किलोमीटर दूर। नहीं, मैं बताता हूँ, नहीं। आपको जब ये पता हो कि मैंने कूड़ा फेंकना है, तो आप खुद ही, आपको नई डस्टबिन मिलेगी, आप मेक श्योर करेंगे कि आप जाके शोर डालें कि यार इधर कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है। एक माहौल भी होता है ना। फॉर एग्जांपल, मैं दुबई के, मुझे याद है, बीच पर था, JBR पे। तो हमारे पास कुछ खाना था, मैंने सैंडविच खाए, वो ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक, और अब मेरे पास वो कैन था और थोड़ा सा सामान था, तो हम जाने लगे ना, मैंने सोचा पहले फेंक दूँ।
फिर मैंने देखा कि इर्द गिर्द कोई कचरा नहीं पड़ा हुआ था। मैंने देखा गौर से, इधर शायद कोई ढेर पड़ा हो, मैं उस ढेर के अंदर जाके इजाफा कर दूं, पर नहीं था। फिर मैं दूर से देखा, मुझे ये वापस नहीं आना चाहता था, ये दुबई शिफ्ट होना चाह रहा था, वीज़ा वो लोग नहीं दे रहे थे, इसने कहा कि मैं फेंकता हूँ भाईजान, आपने दुबई रहना था फिर। नहीं, मैं बताता हूँ, जेल में। लेकिन 1-1.5 किलोमीटर में चल के गया हूँ, मैंने डस्टबिन के अंदर फेंका है, क्योंकि मुझे कहीं और माहौल मिला नहीं कि मैं यहाँ फेंकूँ, इतना साफ सुथरा था। तो आपके कहने का मकसद है क्योंकि सब चवल हैं इसलिए आप खुद भी चवल हो जाए। This is very obvious. दिस इज नॉट। लड़ाई करो, ये आपने लड़ाई की है? करने वाली। मैंने बहुत लड़ाइयाँ की हैं। मैं मेरे ख्याल से सड़क पे जाते हुए एक दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा ये शीशा खोलता है और करके बाहर फेंक देते हैं बोतल बाहर आती है, स्लांटी का रैपर बाहर आता जूस है, का डब्बा शॉपर बाहर। भरा होता है गन से गाड़ी के अंदर से, वो टक करके लोग बाहर फेंकते हैं। मैं फिर चेज़ करता हूँ, आगे खड़ी करके लड़ाई भी करता हूँ। हम लोगों ने एक चीज़ की थी कि जितनी भी मेरी लोकेशंस हैं अक्रॉस पाकिस्तान, तो हमने हर लोकेशन के ऊपर ना एक चीज़ की कि जिसके करीब ट्रैक है कोई कूड़ा भर के वापस लेके आए, तो हम लोगों ने एक बैग निकाले। उस कैंपेन का नाम रखा था कैश और ट्रैश। कैश और ट्रैश, मतलब कि आप कूड़ा इकट्ठा करें और हमसे खाना फ्री खाएं, ठीक अच्छा, है। very तो लोगों ने क्या किया, अब थोड़ा मुश्किल ट्रैक था, तो उसके ऊपर से अगर आप मुश्किल ट्रैक पे उसकी टिकट लेते हैं जो 10 रुपये की है, तो हम लोग अपना बैग वहाँ पे रखवाए हुए थे जो आपको फ्री मिलता है। आप ट्रैक के ऊपर जाएँ, कूड़ा उठाएं, वापस आएँ और आइसक्रीम फ्री खाएं। बिल्कुल पाइपलाइन ट्रैक के सामने था। लोगों ने क्या करना शुरू किया, सबसे पहले तो वो जो टिकटों वाला था उसने हमारे बैग गायब करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसको छोड़ें, जो लोगों को पता चला, ओए उसने बताया, हमने उसको उल्टा पे किया कि यार ये आपने लोगों को बताना है कि आपको उधर से आइसक्रीम मिलेगी, चाय मिलेगी। लोगों ने क्या करना शुरू किया, वो बैग 2 एक्स्ट्रा पकड़ते थे उससे, ठीक है, कि ये ले भाई 10 रुपये और ले, तू बैग दे दे, ठीक है। नीचे आके कूड़ेदान में से कूड़ा बीच में डाल के हमारे पास आ जाते थे। डालते हुए हमारे लड़कों ने देख लिया। मैंने कहा यार इस कौम को तो जूतियाँ वाकई पड़नी चाहिए, और हल तो कोई नहीं है। और अक्सर अगर आप कूड़ा उठा रहे हैं, किस तरह की चीज़ों के ऊपर आप बोल रहे हैं, तो मुझे याद है कुमराट में मैं था और एक कपल जा रहा था, उसने ऐसे खाया और ऐसे फेंका, तो मुझे तो ज़ोर से लगा। दिल में लगा कि आपको फिजिकली आके लगा? दिल पे लगा, दिल पे अंदर दर्द हुई। तो मैंने ना पीछे से एकदम ना, मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैंने उसे आवाज़ मारी, मैंने कहा हे, तो उसने ऐसे देखा, वो तो लड़ने के लिए तैयार हो गया बंदी। मैंने कहा कि यार आप क्या कर रहे हैं, आपने कूड़ा फेंका? कहता तेरे प्यो दी जगह है। मैं क्या बगैर था, मेरे प्यो दी है उन 10। बात ये है कि ये तो माइंडसेट है। मैंने कहा यार भाई मैं तुझे कह रहा हूँ कूड़ा उठा, क्या था नहीं उठाना, क्या करना। अगर हमने इस कौम को एजुकेट करना हो तो आपके ख्याल में क्या स्टेप्स होने चाहिए? स्कूल के अंदर रोज़ाना उनसे सफाइयाँ कराएं, सबको उठा के रोज़ाना बाहर लेके जाएं, उनको तमीज़ आए कि क्या है, और वो नहीं तो उसके ऊपर जुर्माना लगाएं, तख्ती लिख के हर जगह लगी हो 5,000 रुपये जुर्माना। और एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो साथ जूतियाँ भी मारे, पैसे भी ले और खातर करे। जैसे अभी मोटरवे है, मोटरवे पे हम स्पीड मारने से डरते हैं सम टाइम कि यार वो कहीं कैमरा कैमरा लगाओ, अदरवाइज तो हम नहीं छोड़ेंगे भाई किसी को, अब तो हम मोटरवे पे बंदे के पुत्र बन जाते हैं, मोटरवे से उतरते ही बगैरत हो जाते हैं। वो सीट बेल्ट भी लगाने से पहले सीट बेल्ट भी लगा तो लेते देखे हैं। ना, अभी जब आप बाहर से आते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा यार सीट बेल्ट ला रहे हैं, मतलब बड़ा मॉडर्न। आप सब्जी वाले के पास खड़े होके सब्जी मांगे और आपने सीट बेल्ट लगाई हो, तो रेट बढ़ा देता है कि तमीज़दार आदमी है। और भाई एक बात बताएं कि हम लोग जब ट्रैवल करने जाते हैं तो हम अननेसेसरी बहुत कुछ सामान लाइक इतने इतने बड़े टैची केस उठा के साथ ले जाते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर हमें ट्रैवल करना है तो जितना हम मिनिमलिस्टिक होकर चलेंगे तो उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा है। अच्छा, हम सिर्फ सामान नहीं, हम लोग पूरी अपने किचन का सामान, अपने हमसायों का सामान, मेकअप का सामान, प्लेटें, बच्चों का सामान, पैम्पर जो बाद में हमने हर जगह फेंके होते हैं, ये सब कुछ हम साथ लेके आए होते हैं। एक्स्ट्रा कहीं उस उधर किसी को फ़ायदा ना हो जाए। मतलब लोग प्रेशर कुकर भी अपने साथ लेके आए होते हैं। यार खुदा का वास्ता है आप अपना वजूद लेके जाएं, उधर खाएं पिएं, छुट्टी मनाने जा रहे हैं, जलील होने नहीं जा रहे। उधर भी जाके आपकी माएँ बेचारी अंदर कुकिंग कर रही होती हैं। तो ये नहीं कि आप घर का खाना इतना मिस कर रहे हैं, आप पैसे बचा रहे होते हैं। तो प्लीज़ उन लोगों का एक ही ज़रिया आमदन है, वो टूरिज़्म है। वो भी जाके आप वहाँ पे खाने पका के अपनी सब्जियाँ भी साथ लेके जाते हैं। नॉट सेइंग कि मैं आपको वो रोक रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ा ठीक है, नया एक्सपीरियंस करें खाने पीने के बाद, उनके खाने एक्सपीरियंस करें, उनका कुजीन ट्राई करें। लेकिन नहीं,
इक्विप्ड की तुम बात कर रहे हो तो हमारी सॉरी भाई बाजियाँ मेकअप के बगैर हिलती नहीं है, पता नहीं क्या मसला है, ये सिर्फ हमारी कौम में ज़्यादा है। मैंने बाहर बहुत ट्रैवल किया, इस तरह का कोई इशू नहीं है। कोई एक अद्दी कोई चीज़ होगी, सारी हमने बाहर अगर जाना हो ना घूमने के लिए, हाँ। तो हमें बकायदा बैठकर वेट करना पड़ता है कि हमारी जो आपको साथ वेट औरतें भी आई करना हैं, पड़ता है और आपको वेट भी करना पड़ता है। Exactly. ठीक है, अब आप K2 पे जा रहे हैं और बाजी ने अपना मेकअप का डब्बा साथ रखा हुआ है, तो आप मतलब ट्रैकिंग करनी है, कुछ और करना है। मेकअप ना रख लिया, मेकअप दी किट ना रख ली, ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ नहीं रखी। वो नहीं रखी 100%। अच्छा, जूती की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आप मुझे कोई जगह बताएं जहाँ से आपको ट्रैकिंग के अच्छे जूते मिलते हो। पता है कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? लंडे। हाँ, वो मैं एक टिकटॉकर हैं हमारे जुनैर कम्बो, उनकी मैं वीडियोस अक्सर आ जाती हैं सामने, वो टूरिज्म के वाले से कर रहे होते हैं काफ़ी। तो बस वो लंडा ही जाता होगा वो बेचारा। भाईजान वो बड़ा वो कहता है ये भाई सिर्फ ये वो नहीं- सामान मिलता ही लंडे से है। आप सोचें कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ, अच्छा फिर होता क्या है मुशपरी पे ना, विंटर टूरिज़म स्नो ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं। तो मैं अक्सर क्योंकि चलो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, तो मुझे पता है कौन सा जूता पहनना चाहिए, स्लिप ना हो, चीज़ें ना हो। आप ट्रैकिंग का जूता कौन सा है, क्लाइंबिंग के लिए क्या है, तो थोड़ी इक्विपमेंट की नो हाउ चलो आ गई। हालांकि हमारे पेरेंट्स वगैरह, मैं मानता हूँ ये बात कि पाकिस्तान में कोई ट्रेंड नहीं है ऐसा, लेकिन लोग आए होते हैं फ्लैट जूता पहन के, बर्फ़ पे चढ़ रहे होते हैं, बेबी का हाथ पकड़ा होता है, बेबी भी स्लिप हो रही है भाईजान भी स्लिप हो रहे हैं। ट्रैकिंग की स्टिक उन्होंने लेनी कोई नहीं, उनको लगता है ये फैशन है, उनको ये नहीं पता कि ये आपकी तीसरी टांग है और आपको चाहिए। हमारे यहाँ तीसरी टांग का मतलब कुछ और लिया हाँ। जाता है। तो लोगों को तमीज़ नहीं है और वो बस पता नहीं ये कैसे बंदा ऊपर चढ़ा। तो मैं अक्सर जा रहा होता हूँ तो जूती मेरी ठीक होती है, उनको ये नहीं पता कि इट्स नॉट अबाउट माई मसल्स, इट्स अबाउट shoes जूता I'm मैंने wearing, कौन सा पहना हुआ है, ताकि आप चल सकें। तो फ्लैट जूता पहन के बाजी हील वाले जूते पहन के ट्रैकिंग कर रही है, हील वाले नहीं है, जूते ही गलत है, और फिर कह रहे हैं हम स्लिप हो रहे हैं तो आप स्लिप हो चुके। अच्छा, आपका एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, आपका बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, जो कि आपने प्रोजेक्ट है सॉरी जो आपने किया है पूरे पाकिस्तान में, आपने ऑरेंज लॉफ्ट वाला। इसके पीछे क्या स्टोरी थी, क्या साइंस थी, क्या सोचकर आपने ये बनाया, और क्या ये प्रॉफिटेबल है, क्या और लोगों को करना चाहिए, और क्या सजेशन देंगे? तो उसके अंदर हमारा मकसद था कि हम लोगों को जो 2-2 हज़ार का कमरा, 1500 का कमरा दे रहे हैं और बुरी हालात में, तो हम कस्टमर के लिए कमरा भी अच्छा करें, हम लोग उसका स्किल डेवलप भी करें। लोग पैसे देने को तैयार होते हैं लेकिन उनको सर्विस चाहिए, तो हमारा था कि हम वो सर्विस क्रिएट करें ताकि ये लोग अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें और 3000, 2000, 1000 की जगह 10,000 का कमरा बेच सकें। जिस तरह जो बच्चे जा रहे हैं ट्रिप्स, ग्रुप टूर्स वगैरह के अंदर, वो लोग हॉस्टल्स के अंदर रह सकें, बंक बेड्स हों, एक ही कमरे में चाहे 8-8 बंदा हो, 1000 रुपये पर हेड दे रहे हो, लेकिन अगले को 8000 आ तो रहा हो, उसने पूरे साल में 2-3 महीने काम करना। तो हमने ये सोच के हम चले गए। अब समझो कि उमर तुम्हारा होटल है जो कि बहुत बुरी हालत, ये होटल बहुत पैसे बना सकता है, तुम्हारी लोकेशन बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें अच्छा कर दूँ, तो तुम मेरे साथ पार्टनरशिप पे आओ, तुम्हारा होटल है, तुम चलाओ, हम तुम्हें सिखाएंगे, हम तुम्हें नाम देंगे, हम तुम्हारा डिज़ाइन फ्री करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम ब्रांडिंग करते हैं, हम ब्रांडिंग भी करेंगे, हम इन्फ्लुएंसर्स को लेके आएँ, चीज़ें करें, मार्केटिंग करें, हम आपकी ऑक्यूपेंसी भी बढ़ाएंगे, हम इसका रेट भी बढ़ाएंगे। तो अगर आप पहले 3000 कमा रहे थे, अब आप 10,000 कमाएंगे और उस 10,000 रुपये में से हमें 1,000 दे देना, आप 3 की जगह 9 कमाना, हम 1,000 कमा लेंगे। That's a very कितनी good, प्यारी, कितनी प्यारी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ये तो अब डील है। उमर ने क्या, तुम क्या करोगे हमारे साथ? हम गए, उसने कहा यार ये कहाँ से आए, डैड मतलब चे लिखा था हमारे यहाँ पे, अच्छा, लिखा हुआ है भी नजर आ रहा है, बड़ा सारा उन्होंने लिखा- पढ़ लिया लिखा हुआ- लेकिन। उन्होंने पढ़ लिया। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने कहा ये तो मुफ्त आर्किटेक्ट मिल गए हमें। हाँ, हमने जाके टीमें अपनी भेज के अपने खर्चे के ऊपर पेट्रोल साड़ के गए, जाके अपना वक्त लगाया, उनको बताया कि यार ये पेंट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ऐसे, ये वैसे। उन्होंने पेंडू चीज़ें, आपको पता है किस तरह के होटल होते हैं, पेंडू चीज़ें, पेंडू सारा कुछ हमने पकड़ के उस सारे को एक जैसा किया, प्यारा किया, स्टैंडर्डाइज किया, आर्टिस्टिक किया, डिज़ाइन कर दिया। और आप, उन्होंने कहा यार ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो आप कौन है? हमने कस्टमर देना शुरू किया और उसके बाद बिगड़ना शुरू हो गए। अब कोई पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट में,
लेकिन पाकिस्तान में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करने के लिए अथॉरिटी किधर है? आप कहाँ जाएंगे? अदालत में धक्के नहीं, आपको उन्होंने बोल दिया छुट्टी करो, छुट्टियाँ करा दी। हमने कहा यार हम पागल हैं। उन्होंने कहा आपने किया है क्या? सिर्फ डिज़ाइन किया। हम नेकी करने का सोच के जाते हैं, लेकिन वही पाकिस्तान का मसला कौन है? पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी। तो वो जहाँ उसने देखा कि यार अब तो प्यारा हो गया, अब तो सारे आ रहे हैं, जो उसने कभी ज़िंदगी में भी नहीं कर पाना। चले हम अपने पाकिस्तानियों को छोड़ते हैं, हम बात करते हैं फॉरेनर्स की। फॉरेनर्स पाकिस्तान में अगर आते हैं, क्या पाकिस्तान को एक टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाया जा सकता है जैसे दुबई ने बनाया? अब सऊदीया उसके ऊपर काम कर रहा है। आप सोचें सऊदीया के पास एक दरिया नहीं है और अभी वो नेक्स्ट बिगेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने लगा। दैट्स माय क्वेश्चन। ठीक है, हमारी लॉयल्टी टू आवर कंट्री है ही नहीं। पाकिस्तान हैज़ मोर पोटेंशियल देन नेपाल, इंडिया, ऑल दिस प्लेसेस। इन सब जगहों से ज़्यादा पोटेंशियल हमारा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में पूरी दुनिया से टूरिज्म आए, तो क्या ये मुमकिन है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज किए बगैर उनको अट्रैक्ट कर सकें? और सेकंड जो मेरा क्वेश्चन है, जो कि हमारी जो वेस्ट है ज़्यादातर या दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पर शराब और शबाब, ये दो चीज़ें हर टूरिस्ट कंट्री का खासा होती हैं। क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसा पॉसिबल है कि कबाब अच्छे बनाते हैं? इनके शराब और शबाब नहीं है, चलो कोई कबाब बात है। नहीं। कबाब है तो कबाब ही सही तरह लगा लो यार। अच्छा, लगाना। हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन फिर वही देखो था। मैं तुम्हें बताता हूँ, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है तुम्हारा। पाकिस्तान के पास क्या वो चीज़ें हैं? बिल्कुल है। हम एडवेंचर डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं। आप कह रहे हैं नहीं है सड़क, नहीं है, आप अपना एडवेंचर टूरिज्म बेचें। अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान को केटू तो दे दिया ना। यहाँ पे चाहे हुकूमत तालिबान की हो, एक बात है, जिसने केटू सर करने आना है, he doesn't care, he is here to climb that 8,000। ठीक है, तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं लेकिन हम एडवेंचर टूरिज्म को भी प्रमोट नहीं कर सके। एक जगह नहीं है जहाँ से ट्रैकिंग का जूता मिलता हो, तो ट्रैकिंग क्या करनी? तो हमारे बेसिक अगर हम रॉ भी हों तो हमारे पास उसको सपोर्ट करने का सामान नहीं है। इसका हल क्या है? सजेशंस क्या हैं आपकी? इसका ये कि जो है उसको आइडेंटिफाई करें और फिर उसके बाद उसके ऊपर मतलब बिल्डअप करें, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करें। अब यहाँ से हुंजा जा रहे हो या जीबी जा रहे हो, रास्ते में बाथरूम करने की एक जगह नहीं है। आप गाड़ी पे जाएंगे किधर करेंगे? गंदे बाथरूम फैमिली के साथ आप पैम्पर का बदलेंगे? या इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे या उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्या बात है? अच्छा, और भाई एक बात बताएं कि एक छोटा सा मसला हमारे मुल्क का ये भी है कि हर बंदा चौधरी है। छोटा अपनी जहाँ जहाँ उनका चलता है ना, फॉर एग्जांपल आप किसी के मोहल्ले में चले जाएं तो वो वहाँ का बदमाश आपको लगेगा, यार मैं यहाँ का ये हूँ, डॉन हूँ, मैं ये मेरा इलाका और मैं यहाँ का जेकान शिकरे। तो ये आपने पूरे जो है ना मुल्क के अंदर अपने वो लगाए हुए हैं ऑरेंज लॉफ्ट, आपने जगह जगह बनाए। कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पे आपको डर लगता है कि यार यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, या अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया और आपने वहाँ से हटा लिया? कोई एक जगह मरी में बंदा फायर कर दो तो मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। क्या मतलब? चोरी करता होगा, लेकिन अगर आपने उसको फायर कर दिए, अच्छा, उसने चोरी की, आपने फायर कर दिया? चोरी की, फायर किया, तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, काम नहीं करने देंगे। क्यों? पिछले दिनों एक बंदा, कोई कॉन्ट्रैक्टर था, काम कर रहा था हमारे पास, ठेकेदारी कर रहा था और उसका काम बहुत स्लो था। मैंने वार्निंग दी, दूसरी दफ़ा वार्निंग दी, तीसरी दफ़ा मैंने कहा यार हम दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ले आए। पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया उसने कि मैं इधर किसी और को काम ही नहीं करने दूंगा, आपने हमें ज़ुबान दी है। मैंने कहा भाईजान हेलो, यू आर नॉट मीटिंग योर गोल्स, यू आर फायर्ड। अपने पैसे पकड़ो, घर जाओ, कोई इधर काम नहीं करेगा। हम नहीं करेगा तो कोई काम नहीं करेगा। ये क्या बदमाशी है? पाकिस्तानी मसला। कुछ साल पहले मरी में एक वाक़या हुआ था, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी और फंस गए थे लोग बहुत शदीद तरीके से, और हमने इंसानियत मरती हुई देखी थी वहाँ पर। यार देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई पहाड़ इधर ही हैं, कहीं नहीं जा रहे। हम लोग एकदम सब निकल पड़ते हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं भी है फिर भी चले जाते हैं। कुछ लोगों का भी मसला है, आप सड़क क्लियर करें, वो लोग बर्फ़ फिर फेंक देते हैं ताकि लोग चेनें लगाएं और चेनें ख़रीदें। ना आपके जूते ठीक होते हैं, ना आपके गाड़ी के टायर, और आप जा रहे हैं बर्फ़ के ऊपर, तो भाई स्लिप करेगी ना ब्रो। तो तू चेन इधर से लेके जा। मैंने गवर्नमेंट को एक सजेशन दी थी तब कि जो लोग जब आप टोल प्लाजा से गुजरने लगते हैं, यहाँ ऊपर बर्फ़ पड़ी है, तो आप टोकन के साथ वहाँ पे एक दुकान रखें जहाँ पे चेनें मिल रही हों। तो यकीन करें जितने आपको ऊपर चेन के पैसे देने पड़ेंगे, आप वो चेन नीचे से ख़रीद के लेके जाए। बहुत अच्छा आइडिया है। कितना सीधा सा सोल्यूशन था, किसी ने नहीं सुना। बस जी सीएम साहिबा, सीएम साहेब जा रहे हैं, आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भाग रही है बेलचों के साथ, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। ओ भाई, आपके खाली भागने से, मीडिया पे आने से कुछ नहीं होगा। प्रिवेंटिव मेजर्स दें। मुझे एक वाक़या याद आ गया
कहते हैं एक बार ना सारे जंगल के लोग जानवर इकट्ठे हुए, तो उन्होंने ना तुम कहना चाह रहे हो ये सब जानवर है? नहीं, मैं एक मिसाल देना जानवर कह रहा तो उन्होंने कहा यार शेर जंगल का बादशाह है, किसी और को मौका दे के देखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ना करते बंदर को बना दिया। अच्छा जी, अब बंदर साहब क्या कर रहे हैं, वो भाग के एक दरख्त के ऊपर, फिर भाग के दूसरे दरख्त के ऊपर, फिर तीसरे दरख्त के ऊपर, वो भाग कर ही जा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि बंदर साहब आप हमारे जंगल का जो है ना वो क्यों नहीं कुछ सही कर रहे? कह रहा मैं भज दौड़ करदा ते पिया मैं, और मैं की कर हमारे यहाँ पे वो भागम भाग वो फोटोशूट चल रहा है आजकल। तो अच्छा इसको हाँ नहीं शुरू से चलता आ रहा है, नहीं शुरू से चलता आ रहा है आजकल हर हुकूमत में ऐसे ही रहे। तो उमर भाई इसको वाइंड अप करते हैं। आप मुझे बताएंगे अगर आप इस पूरे जितनी हमने बातें की उसको समराइज करते हैं तो क्या कहाँ आपके एंडिंग नोट्स क्या होने चाहिए? बहुत प्यारा मुल्क है हमारा, लुकिंग एट द वर्ल्ड। उसके बाद कमाल पहाड़ों से लेके ब्यूटीफुल बीचेस और हसीन तरीन डेजर्ट्स, हर चीज़ है। बस लोगों को थोड़ी सी तमीज़ आ जाए तो ज़बरदस्त हो जाए, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा आ जाए क्योंकि काफ़ी कम है, लेकिन है हॉस्पिटैलिटी बहुत है। पेशावर जाएं, कोई आपको बिल नहीं देने देगा। मेहमान नवाजी है हम लोगों में, बिल्ट इन है, हमारे कल्चर का पार्ट है। हम लोग कर्टियस हैं, हम लोग अच्छी चीज़ें हैं हम में, लेकिन बुराइयां हमें अपनी ठीक करनी है। कूड़ा एक ऐसी चीज़ है कि जो we need to train our children right now। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बाकी चीज़ें मेरे ख्याल से इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैवलिंग के साथ लोग जूते भी अच्छे ख़रीदना शुरू कर देंगे। जब ख़रीदना शुरू करेंगे तो लोग रखना भी शुरू कर देंगे। वो चीज़ें साथ साथ डेवलप होंगी, लेकिन बेसिक सिविक सेंस, बेसिक तमीज़ सीख जाएंगे। नहीं सीखते तो डंडा है। तो गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डंडा दे, तमीज़ सिखाएं। तो नाज़रीन ये थे आज हमारे साथ उमर हुसैन, जो कि टूरिज़म का वसी तजर्बा रखते हैं और काफ़ी काम भी कर रहे हैं इस सिलसिले में। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की जो ज़रूरत है वो हमारे ऊपर है, हमारी अवाम के ऊपर। अगर हम खुद ठीक हो जाएंगे तो यकीनन हमारे मुल्क का जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है वो भी ठीक हो जाएगा। और हम में से ही रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं जो कि हिस्सा बनते हैं हुकूमत का और वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अभी जो हमारे हुक्मरान हैं वो इस चीज़ को सीरियस लें। जैसे कि हम ज़री मुल्क हैं लेकिन बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे मुल्क के अंदर टूरिज़म की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेकिन इसको हम सही तरीके से अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में हालात बेहतर होंगे और हम एक फलता फूलता हुआ पाकिस्तान देखने में हम अपनी आँखों से देखेंगे। हमारी नस्लें आने वाली जो है ना उसको मज़ीद अल्लाह करे पाकिस्तान को चार चांद लगे। तो ये था आज का वीडियो टॉक। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और ऐसे मज़ीद कंटेंट में फॉलो कर लीजिए। और इनके जो है ना लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इनके ऑरेंज लॉफ्ट प्रेशर कुकर नहीं लेके आना अपना साथ, ठीक है, और मिनिमलिस्टिक होकर सफर करिए और कूड़ा नहीं फेंकना, यू मोर देन वेलकम। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो टॉक में। अल्लाह हाफिज़।